नमस्कार। हमारी इस विशेष प्रस्तुति में आज हमारे जो मेहमान हैं, छत्तीसगढ़ के गृह, जेल, धर्मस्व और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू जी। हम बातचीत करेंगे उनसे। ताम्रध्वज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को भी। ताम्रध्वज जी, सबसे पहले जो उपलक्ष्य है इस मुलाकात का, आपको 2 साल पूरे करने जा रही है सरकार कल, और इसको लेकर काफ़ी सारे प्रश्न विपक्ष से भी हैं, जनता के मन में जिज्ञासा भी है और कई सारे हैं। तो उन्हीं सब प्रश्नों को लेकर हम आए। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे 2 साल में आपके विभाग से संबंधित उपलब्धियां हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, इन 2 सालों में जैसे ही सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इन विभागों की जिम्मेदारी मुझको दी। गृह विभाग, जेल विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, धर्मस्व, धार्मिक न्यास, पर्यटन, इसकी तो मैंने उनकी गहराई से समीक्षा की, ध्यान दिया। पुराने जो अनुभव थे, जब हम विपक्ष में थे तो जिन बातों का उल्लेख किया करते थे, कमियों का इन विभागों में, या प्रश्न या ध्यानाकर्षण स्थगन लगाया करते थे, उन बातों के मद्देनजर इन विभागों की समीक्षा करके सबसे पहला काम मैंने किया कार्य संस्कृति में बदलाव का। पुलिस के काम करने का तौर तरीका, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के काम करने का तौर तरीका, पर्यटन में जो नए सिरे से धर्मस्व, धार्मिक न्यास में बदलाव किया। और जो जो मुझको लगते गया कि इसमें हम इस तरह परिवर्तन ऐसा करें, नियम, कानून, कायदा, तो हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाकर के अपनी बात रखता रहा, अभी भी रखता हूं। कोई बात आती है तो अपनी बातें, और एक बड़ी अच्छी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सहजता से सुनते हैं और सुनने के बाद उसको स्वीकार करते हैं और मुझको प्रोत्साहित करते हैं कि हाँ, ये ठीक है, कर लो। उसके कारण चाहे वो गृह विभाग हो, जेल हो, धर्मस्व, धार्मिक न्यास, पर्यटन और होम में, पीडब्ल्यूडी, सब में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है इस दौरान। कुल मिलाकर बात की जाए, अगर 2 सालों में जो हुआ, कुछ काम 2 सालों में तो संभव नहीं है कि पूरे संभव हो सके। ऐसे कौन से काम हैं जो आपको लगता है कि अभी अधूरे हैं या शुरू करने हैं? अधूरा और शुरू करने वाली बात जो है, उसमें तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे गृह विभाग की बात जी, ये तो एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि क्राइम होता है। कभी क्राइम हमेशा के लिए बंद हो जाए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अलग अलग समस्या, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, उसके अनुसार क्राइम होता है। तो क्राइम होना ही है, कम ज़्यादा होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि क्राइम जितना कम हो सके उस दिशा में हमारा प्रयास हो, और मुझे लगता है काफ़ी हद तक इसमें हम सफल भी हुए हैं। क्राइम एक आध 2 महीने, एक आध महीने कभी बढ़ा हुआ भी लगता है, पर पूरा औसतन निकालें तो क्राइम में काफ़ी कमी आई है। हर प्रकार के क्राइम में कुछ नियमों में हम संशोधन कर रहे हैं, जैसे कई चीज़ अवेलेबल हो जाता है, जमानती धारा में अरेस्ट होता है, जैसे नशा जी, तो गए और थाना में उसको जमानत हो जाता है तो डर खत्म हो जाता है जी। तो हम उस धारा में परिवर्तन हो, इस दिशा में अब हम लोग आगे जा रहे हैं। पुलिस विभाग को, जैसे मैं आईपीएस की मीटिंग लेके मैंने कहा कि 2 बातें हैं। एक मूल मंत्र हम लोग ले लें अनुभव के आधार पर, वो मूल मंत्र है आम जनता के मन में पुलिस के लिए सम्मान और अपराधियों के मन में भय। ये हमारा एक मूल मंत्र है और इस मूल मंत्र को लेकर हम काम करें, और उस दिशा में हमारा पूरा विभाग काम कर रहा है। उसका अच्छा परिणाम आया, जनता में विश्वास भी जागा। जैसे छोटा उदाहरण, पहले पुलिस चालान करती थी तो लोग कहते थे पुलिस पैसा खा रही है, क्योंकि नगद लेते थे चालान का। हम उसको टोटल बंद करा दिए कि आप इलेक्ट्रॉनिक कर दिए, तो उसमें अब उसमें वो शिकायत बंद हो गया। तो छोटी छोटी चीज़ों पर हम लोग ध्यान दे करके, बड़े से लेकर छोटे, तो गृह विभाग में भी उसी प्रकार से, जेलों की व्यवस्था में भी उसी प्रकार से। नया जेल, जैसे संख्या बहुत ज़्यादा हो गया हमारे रायपुर और बिलासपुर में, तो नया जेल भी दोनों जगह बनाने जा रहे हैं बड़ी संख्या में। 5-5 हज़ार की जनसंख्या, 3-3 हज़ार की। खुला जेल भी हम लोगों ने जैसे बेमेतरा में स्वीकृत कर लिया। तो इस प्रकार से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जेल की व्यवस्था में भी सुधार, उनको काम करने का अवसर भी दे रहे हैं जेल में जो हैं उनको, जैसे कास्ट कला है, मेटल वर्क्स है, कपड़ा बुनने का, बहुत सारी चीज़, ताकि उनका मन लगा रहे और कुछ अच्छी चीज़ सीख के जाएं तो बाहर जाकर उनको क्राइम न करना पड़े।
पुलिस की गतिविधियों में कार्य प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करके सुधार कर रहे हैं। उनको अवकाश देने की बात, छुट्टी देने की बात, उनका पुलिस वेलफेयर की बात, मैंने अपने महिला पुलिस अधिकारियों से कहा है कि उनके क्वार्टर में जाओ और पुलिसकर्मी जो ड्यूटी में उनके महिलाओं से मिलो, उनकी मीटिंग करो, उनसे बात करो कि वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। अगर वो सिलाई मशीन करना चाहते हैं, अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो हम व्यवस्था कराएं। उनके कर्मचारियों के क्वार्टर क्रैक हैं, पानी नहीं जा रहा है, तो मेंटेनेंस की बात है। हम छोटी छोटी चीज पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है वैसे ही पीडब्ल्यूडी में भी अभी हम लोग एक स्कीम निकाल रहे हैं कि हमारे पुराने 50 साल पुराने जर्जर कमरे हैं हमारे कर्मचारियों के, तो उसको हम तोड़ के, जैसे 100 कर्मचारी क्वार्टर, 50 क्वार्टर को तोड़ के उसमें मल्टी स्टोरी हम कॉम्प्लेक्स बना देंगे। सरकार का एक पैसा नहीं लगेगा, विभाग का एक पैसा नहीं लगेगा, और उसी को किराया भी आएगा, और उसमें का जो पैसा आएगा बचेगा उससे हम अपने कर्मचारियों के क्वार्टर बना देंगे मल्टी स्टोरी। क्योंकि पहले के पुराने क्वार्टर बड़ा छोटा छोटा है। चपरासी के घर भी अब IAS लड़का निकल रहा है पढ़ के, तो हम चाहते हैं कि उनको अच्छा कमरा मिले, क्वार्टर मिले, सारी सुविधा मिले। तो उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे अधिकारी कर्मचारी प्रमोशन भी, जैसे पीडब्ल्यूडी में 15 साल से प्रमोशन नहीं हुआ था, एक झटके में 8 AC को मैं चीफ इंजीनियर हम लोगों ने बनाया। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया। बड़ी बात यह है, हम लोग इस काम को इसलिए कर पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को सुनते हैं, समय देते हैं और तत्काल स्वीकृति देते हैं। न कभी फाइनेंस का अड़ंगा मेरे विभागों में आया, न माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से कुछ। बहुत स्पष्ट खुली तौर पर छूट देके उन्होंने आदेश दिया है कि ये सब काम करें। तो इसमें भी हम लोगों ने काम किया और आगे बढ़ते गए। और उसके बाद हम लोग E से AC प्रमोशन कर दिए। अभी अब हम लोग SDO से E प्रमोशन करने वाले हैं, सब इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर, उसके बाद फिर सब इंजीनियर की भर्ती। कुल मिला के मैं कहूँ कि जहां हम ठेकेदारों को भी टाइट किए हैं, सुविधा भी दे रहे हैं, वैसे हम अधिकारियों को भी टाइट भी कर रहे हैं और सुविधा भी दे रहे हैं। कुल मिलाकर जनता का पैसा जनता के हित में अच्छा काम हो। जैसे क्वालिटी की बात आती थी सड़क की, पहले हम ही लोग प्रश्न करते थे सड़क कहाँ है, खोजना पड़ रहा है, गड्ढा गड्ढा है, पानी भरा है। लेकिन आप पिछले 1 साल से देखेंगे किसी भी समाचार पत्र में, मीडिया में वो फोकस करके नहीं छापा गया कि यहाँ गड्ढा है। सिर्फ एक आध जगह प्रकरण 99% तो कुछ चीज, कुछ NHAI के छपे हैं, हमारे PWD के भी नहीं। तो हम लोग अधिकारियों को निर्देशित करके रखें, पैसा देकर रखें, कोई कमी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कभी पैसे की कमी नहीं होने दी हमारे विभाग को। तो हम 2 बार करने लगे हैं। पहले एक बार गड्ढा भराई होता, बारिश के पहले अलग करते हैं ताकि बारिश में तकलीफ ना हो। बारिश में खराब होता है जो, तो बारिश के तत्काल बाद दशहरा और दीपावली के बीच में फिर कर दो, तो हम वो फिर कराते हैं। तो इस प्रकार से, और नवीनीकरण अलग ले रहे हैं। अब जैसे ठेकेदार हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने कर दिया बढ़िया कई चीज। 3 साल PG कहते हैं हम लोग, परफॉर्मेंस गारंटी। ठेकेदार लेता है ठेका तो 3 साल वो मरम्मत करता है, पर वो बनाता ऐसा है कि 3 साल तक खराब ना हो, चौथे साल में खराब हो सरकार को मरम्मत, तो हम उसको 5 साल कर दिए। तो अब वो ठेकेदार 5 साल तक गारंटी, उसकी गारंटी। तो क्वालिटी में सुधार आप ही आप, जैसे वो बिलो लेता था 35%, अब वो 25 में आ गया, क्वालिटी में सुधार आ गया। तो एक ही, जैसे कुछ अधिकारी और कुछ ठेकेदार करते थे, बिलो ले लिए 35%, 30%, और जो टाइम बाउंड है उसका 90 दिन, 120 दिन, उसके अंदर उनको राशि जमा करना, एग्रीमेंट करना, तो नहीं करता, धीरे धीरे सरका देते हैं। फिर उसके बाद सरेंडर कर देते हैं। अब वो 30% बिलों में गया है, मतलब 100 करोड़ का काम हमारा 70 करोड़ में होना है, लेकिन वो सरेंडर कर दिया, फिर हुआ तो 15% आ गया, तो हमारा तो 15 करोड़ नुकसान हुआ ना जी। तो हम उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करो, एक श्रेणी नीचे करो, और उस अधिकारी के लिए को पनिश करो। तो उसमें भी सुधार आ गया काम। अधिकारी भी जागरूक हो गए, ठेकेदार भी जागरूक हो गया, और उनको लगा कि अब यहाँ खुले तौर पर हमको सरकार का सहयोग है, समर्थन है। एक ही चीज है, समय के अंदर हो, क्वालिटी ठीक हो। अधोसंरचना की आप बात कर रहे थे, उसके बावजूद विपक्ष ये सवाल उठाता है कि 15 साल में हमने जो डेवलपमेंट किए, डेवलपमेंट का और कहीं रुझान नहीं दिखता, ऐसे आरोप रहते हैं विपक्ष के। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डेवलपमेंट की परिभाषा क्या है, 2 अलग अलग।
10 मंजिल की बिल्डिंग बना दो, ये डेवलपमेंट नहीं है। वो बिल्डिंग कितना अच्छा बना है और किसके लिए बना है, क्या जरूरी था, ये बड़ी चीज है। जैसे मेरा पर्यटन मेरे पास है, इतने मोटल बने हैं, इतने होटल बने हैं, पर आज जाके देखिए सब जर्जर है, पूरा टूट के गिर गया। अब उसको गिरा के नया सिरे से बनाना है, तो ये कौन सा डेवलपमेंट है। उसको अगर किसी बेरोजगार को दे देते, 1 लाख 2 लाख का सहयोग हो जाता, उनको बेरोजगार ऋण होता, बिना ऋण ब्याज के पैसा। डेवलपमेंट उसको कहते हैं। कंक्रीट का जंगल खड़ा करना डेवलपमेंट नहीं है। आज भी सिंचाई सुविधा आपने कितना बढ़ाया, आज आपने स्कूल कॉलेजों को कितने जगह भवन नहीं है, स्कूलों के भवन कितने जगह नहीं है, अतिरिक्त कमरे कितने जगह नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में आता है कि ये पेशेंट को खाट में डाल के ला रहे हैं। तो 15 साल आपको सरकार बना रहा, रेगुलर रहा 15 साल खुली तौर पर, तो क्यों भाई वहां सड़क नहीं है, ब्रिज नहीं है, और क्यों खाट में पेशेंट को डाल के लाना पड़ रहा है। किसको डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट इसको नहीं कहते हैं कि इनका विकास हुआ, डेवलपमेंट उसको कहते हैं कि आम जनता की सुविधा के लिए आपने क्या किया। और हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का यही सोच कि हम आम जनता के लिए करें। कभी कोई सोचा था कि गोबर 2 रुपये किलो में खरीदी होगी, बिकेगा। मैं अभी बेमेतरा विधानसभा गया था, पहले मैं वहां विधायक था। बेरला के पास एक गांव है, पुराना नाम भाड़ नाम है उसका, अब रामपुर बोलते हैं उसको। वहां के एक लड़का मेरे को बोला, पहले धान बेच के मोटरसाइकिल खरीदते थे, गोबर बेच के वो मोटरसाइकिल खरीदा है। ये है डेवलपमेंट। धान उसका सुरक्षित बच गया, गोबर से मोटरसाइकिल आ गया, ये है डेवलपमेंट। रोजगार की बात, गौठान के अंदर मात्र गोबर खरीदना और बेचना नहीं है। अब गोबर से कंडे बना रहे हैं, गोबर से लकड़ी बना रहे हैं, गोबर से बर्मी खाद बना रहे हैं, गोबर से गैस बना रहे हैं। गोबर के लिए जो शेड बना है उसी में मशरूम उत्पादन हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा उसको उद्योग केंद्र बना दो, और 1 एकड़ 2 एकड़ दे दो जमीन गौठान के पास लगा, उसी को बना दो, तो वहीं पे सब चीज काम चालू कर दो। पौधारोपण वहीं हो, पौधा बनाने का काम वहीं, सारा चीज। तो ये है डेवलपमेंट। देखिए, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की एक पूरा योजना थी। गांव के आदमी को सड़क क्यों आता है, क्योंकि यहाँ सड़क दिखती है, बिजली दिखता है, टॉयलेट दिखता है। गांव में आप सारी सुविधा दो तो शहर नहीं आएगा। तो गांव में सारी सुविधा देने का काम इस माध्यम से हम लोगों ने शुरू किया। धान खरीदी, बोनस, किसान के जेब में पैसा। पूरे देश में मंदी का दौर आया, पर छत्तीसगढ़ में मंदी नहीं आया। कई प्रदेशों ने कर्मचारियों का वेतन 20% 30% कटौती किया। यहां तक कि जिसका ये लोग गाना गाते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री दूसरा कार्यकाल, सांसदों के सांसद निधि को काट दिया। ये डेवलपमेंट है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारा किसी विधायक का 2 करोड़ जो देते हैं नहीं काटा, स्वेच्छा अनुदान नहीं कटा, जनसंपर्क नहीं कटा, कोई चीज में कटौती नहीं। ये है डेवलपमेंट। कुल मिलाकर कंक्रीट का जंगल नहीं, आम आदमी का, आम जनजीवन को डेवलप करना, उनकी जीवन स्तर को बढ़ाना, इसको परिभाषित करते हैं डेवलपमेंट से। मंत्री ताम्रध्वज साहू से हमारा बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। चलते हैं एक ब्रेक के लिए। फिर भी मानेगी ना हार, सबके साथ खड़ी सरकार, हर मुश्किल से करेगी पार, सबके साथ खड़ी सरकार। माना सबसे कठिन चुनौती, माना सबसे कठिन चुनौती राह रोकने आई है। फिर भी मानेगी ना हार, सबके साथ खड़ी सरकार, हर मुश्किल से करेगी पार, सबके साथ खड़ी सरकार। सरकार हर मुश्किल से करेगी पार, सबके साथ खड़ी सरकार। महिलाओं की भागीदारी को पूरा स्थान दिया, बच्चों
मुश्किल को आसान किया। पथ व्यापारी बने स्वनिर्भर, ऋण सुविधाएं पूरी दी। देश का दिल रोशन करने की सब कोशिशें जरूरी की। सपने फिर होंगे साकार, सबके साथ खड़ी सरकार। हर मुश्किल से करेगी पार, सबके साथ खड़ी सरकार। फिर भी मानेगी ना हार, सबके साथ खड़ी सरकार। हर मुश्किल से करेगी पार, सबके साथ खड़ी सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मंत्री जी, हम बात कर रहे थे अभी क्राइम रेट की, पुलिस वेलफेयर की, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बस्तर में भी लगातार 3 पुलिस वालों ने आत्महत्याएं करी। पुलिस कहीं ना कहीं मेंटल फ्रस्ट्रेशन की ओर जा रही है। वजह क्या मानते हैं? स्टाफ की कमी, ओवर ड्यूटी, या फिर उनकी निजी सोच, या इसके डेवलपमेंट के लिए उनकी विचारधारा को प्रोत्साहित करने, एनर्जी लेवल बढ़ाने की कोई योजना है इस तरह से? जो इस प्रकार की घटनाएं सबसे पहले कोबरा या सीआरपीएफ बटालियनों में जो आया कि अपने आप को गोली मार लिया या अपने साथी को गोली मार ली, वहां से फिर हम लोगों ने घटना के बाद फिर सुधार किया कि वहां उनको पूरी क्या उनकी समस्या हो सकती। तनाव जब हुआ तो गोली मारे या आत्महत्या किए, तो तनाव किस कारण से हुआ होगा उसको हम कैसे दूर कर सकते, जो हम शासकीय तौर पर जी। तो हम लोगों ने अपने तौर पर काम का उनका समय, वहां से आने के बाद उनको योग, ताकि तनाव दूर हो, योग शिविर लगाए, व्यवस्था की, हेल्थ चेकअप की व्यवस्था की, मनोरंजन के लिए टीवी की व्यवस्था की, जो छुट्टी उनको मिलना चाहिए उनकी व्यवस्था की, जिम की व्यवस्था की, खेल कूद की व्यवस्था की, जो लगा और जो उनसे भी सुझाव लिए जी, जो उन्होंने जानकारी दी प्रारंभिक रूप से कि आपको क्या चाहिए बाकी लोगों को, तो वो हम लोगों ने व्यवस्था किया। तो मुझे लगता है कि उसके शासन की किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं की कमी, गलती, चूक, इसके कारण किसी भी प्रकार से गोली मारना या स्वयं को मारना या सामने वाले की हत्या करना या आत्महत्या, दोनों नजर नहीं आता, क्योंकि बारीक नजर हम लोग रख रहे हैं जी। और ऐसा कोई प्रकरण भी आता है ट्रांसफर का, तो उसको भी तुरंत उनकी समस्या है तो किया जाता है। कुछ एक प्रकरणों में मैं जानकारी लिया, अभी जिनकी बात आप 2-3 पुलिस के जी, उस समय वो घर आए थे 1 महीना छुट्टी लेकर, और घर से जाने के बाद उनने किया। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो उसको छुट्टी नहीं मिली या घर नहीं गया, शासकीय कोई कारण नजर ही नहीं आया उसमें, क्योंकि मैं बहुत बारीकी से जानकारी लेता हूँ कोई चीज को जी। और डायरेक्ट मैं एसपी लोगों से बात करता हूँ, कोई घटना होता है तो सजेस्ट जो करना होता है करता हूँ। जैसे कवर्धा के एक रेप वाली बात आई थी, माने वो 3 लोगों ने रात को ले गए, जबकि मुझे बात किया जब एसपी से, उन्होंने बताया जानकारी, तो मुझे लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये गलत लग रहा है, आप इस एंगल में ध्यान दो। 4 घंटे बाद एसपी कहा कि सर आपने जो कहा था वो ठीक है, ऐसा है। तो मैंने उनसे कहा कि इनको अब चुपचाप रहो, किसी को बिल्कुल मत बताना, रात भर ऐसी रहो, दूसरे दिन कोर्ट में जाकर पहले दोनों बयान कराओ, नहीं फिर उल्टा होता है, तब मीडिया को देना। तो इस प्रकार से हम करते हैं। तो वहां वाले प्रकरण में भी हम लोगों ने देखा उसको और उसको सुधार किया। सरकार की ओर से ऐसा कोई उसमें नहीं है। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे, अचानक से बीच में क्राइम रेट बढ़ा, जैसा कि आप बोले घटता बढ़ता रहता है क्राइम रेट, पर मूलतः जो हमारे दृष्टिकोण से देखें आम जनता की, जो ड्रग्स और नशा, और खासकर कि कोरोना काल के बाद जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी, तो चेन स्नैचिंग, मोटरसाइकिल, इस तरह के जो क्राइम हैं ये बढ़े हैं। तो इसको लेकर कुछ ड्रग्स और बेरोजगारी को लेकर भी आपने कुछ पहलू रखे हैं कि क्राइम रेट कम हो? इसमें आप लोग को मालूम है कि आप लोग चलाए भी थे आपके चैनल वेनल में। शुरू में मैं आईपीएस लोगों की जब मीटिंग लिया तो उस समय कहा था कि 2 चीज में हमको फोकस करनी चाहिए, क्योंकि इतना हम विकास काम कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ का हमारा बजट है, इतने बिल्डिंग बना रहे हैं, सिंचाई सुविधा, अस्पताल सुविधा, सड़कें, किसके लिए? आने वाली पीढ़ी के लिए। आने वाली पीढ़ी ही नशा के गिरफ्त में रहेगा तो हमारे इस डेवलप करने का मतलब क्या है? तो इसलिए मैंने उनको निर्देशित किया था कि नशा और सट्टा 2 चीज को और फोकस करो। और उस समय आपको याद होगा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में चला था आप सबके कि जिस थाने के अंतर्गत ये पकड़ा जाएगा शराब या वो, तो उसके टीआई के ऊपर कार्रवाई। तो हम लोग कोशिश करते रहे हैं इन चीजों को, और नशे के लिए विशेष फोकस करके। देखिए कई चीज बातें आती है, शराबबंदी की माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा पत्र में भी लिखा है, विपक्ष आवाज उठाता है, आपने कहा है कर नहीं रहे।
हम आज करना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी का, भूपेश बघेल जी का स्पष्ट कॉन्सेप्ट है। एक प्रश्न और आता है, आपके ही प्रभार में जो इतने सारे राजिम कुंभ था, उसका नाम अचानक चेंज होकर पुन्नी मेला किया गया, उसको लेकर भी विपक्ष ने काफी हंगामा उठाया। उसके बाद लेके जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर जो चीजें उठती हैं कि एक तरह से या तो विपक्ष ये है कि वो हाईजैक हो रहा है उनका मुद्दा, या सब सिंपल है कि ये केवल नाम परिवर्तन और इसको लेकर केवल दिखावा कर रही है सरकार। देखिए, इस विषय में बहुत स्पष्ट तौर पर कहूंगा, मैं फिर से कहूंगा, डेवलप वाली बात पे आपने जो कहा था उस पर लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्पष्ट कॉन्सेप्ट है। छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़िया का राज है, तो यहाँ छत्तीसगढ़ की संस्कृति, रहन सहन, आचार विचार को प्राथमिकता होनी चाहिए। राजिम कुंभ की बात है। पुराने जमाने में अंग्रेजों के जमाने का गजेटियर है, उसमें लिखा है उस समय, यानी आज से 100 साल से पहले राजिम में 50,000 की भीड़ होती थी उस समय, अंग्रेजों को गजेटियर। और उस समय नाम था राजिम माघी पुन्नी मेला, और वही नाम चल रहा था। मैं खुद भी छोटा था तो राजिम माघी पुन्नी मेला जाता था। और क्या कारण हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको राजिम कुंभ का नाम दिया, जबकि हमारा वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण स्पष्ट तौर पर कहता है कि 4 कुंभ है, 5वां कुंभ तो प्रश्न ही नहीं है। जब हमारा वेद जो सबसे प्रामाणिक है, शास्त्र है, पुराण है, प्रामाणिक जो है हमारे हिंदू संस्कृति के, वो 4 कुंभ की मान्यता देता है और मेला भराता है 3-3 साल में, चारों जगह 12 साल में। तो इसको राजनैतिक लाभ लेने के लिए महाकुंभ का नाम देना और करना, उसको हमने सिर्फ वापस पुराना जगह पे लाए। और आपको स्मरण होगा, हमारी सरकार बनते ही विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पहला विधेयक ही इसका पेश हुआ। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि विशुद्ध रूप से हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति, आहार विहार, रहना बसना, जीवन यापन को प्राथमिकता देता है। देखेंगे आप, तीजा की छुट्टी दी गई, कर्मा जयंती की छुट्टी दी गई, विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, हरेली किया गया, हमारा चीला, फरा, बड़ा, ठेठरी, खुरमी आज दिल्ली में बिक रहा है, उसको प्राथमिकता दी गई। अब वो पिज्जा आप देखोगे तो खा नहीं सकोगे, तो उससे अच्छा तो ठेठरी खुरमी है ना। तो हम लोग डेवलपमेंट का पैमाना, हमारा सोच दूसरा है। हमारा डेवलपमेंट है, हम आपको जहां तकलीफ ना हो, जिसको वास्तविक आपके स्वास्थ्य के लिए, मन के लिए, सबके लिए जरूरी है, उसमें लाना चाहते हैं। ये हमारा डेवलपमेंट। एक सवाल और, छत्तीसगढ़ में जो भी गृह मंत्रालय संभालेगा उसके लिए सवाल बनता ही बनता है, पर इस सब गृह मंत्री के पद से भी अलग होकर आपकी एक विचार जानना चाहेंगे, नक्सलवाद को फाइनली खत्म करने का क्या तरीका सोचा जा सकता है? एक ताम्रध्वज साहू, एक व्यक्ति जो ये सोचता है गृह मंत्री से परे कि इसकी समस्या का समाधान क्या है? ये इसकी समस्या का समाधान 2। पहला जो होना चाहिए वो ये है कि सभी नक्सली मूवमेंट से जुड़े भाई बहनों से निवेदन कि वो नक्सली जो काम कर रहे हैं, जो हत्याएं कर रहे हैं, जो भय का वातावरण कर रहे हैं, जो विकास को वहां तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, आदिवासी भाइयों को भी अधिकार है आज के युग में स्वतंत्रता पूर्वक जीने का, अपने मन से सोचने का, घर बनाने का, अच्छा रहने का, पहनने का, खाने का, उसके वंचित ना करें और वो मूल धारा में लौटाएं। जैसा कि सरकार ने कहा है कि जो सरेंडर हो रहे हैं उसको नौकरी भी देना, व्यवसाय भी देना, तो एक अच्छी जिंदगी उनको सरकार देने का वादा करती। उनको लगता है कि वो नक्सली क्यों बने, सरकार की किसी गलती के कारण, तो आकर खुले मंच में बताएं। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, हमारी गलतियों को आप सामने करते हैं, हम उसको लेते हैं, देखते हैं
जैसे मैंने कहा ना कि एक दिन मैं चैनल में देख रहा था कि पेशेंट को खाट में डालकर ला रहे हैं, तो मैं तत्काल जसपुर कलेक्टर को बात किया कि आप तत्काल एस्टीमेट भेजो। हम इसको गलत नहीं मानते जो आप लोग उठाते हैं, ये तो सुझाव आपकी ओर से आता है, आप हमारी गलती बताते हो, मतलब हमको आगे बढ़ने का आप अवसर प्रदान करते हो। तो नक्सली भाई बहनों से भी कहना चाहते हैं कि उनको लगता है कि सरकार आदिवासियों के अहित में कुछ काम कर रही है, उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनका अधिकार छीन रहे हैं, तो आए खुले मंच में आए, हम उनको कोई सजा नहीं देंगे। सरेंडर जो कर रहे हैं उनको कौन सजा दे रहा है, तो उनको आए, उनके लिए हम खुले रूप पर तैयार हैं। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट कॉन्सेप्ट। दूसरी बात, अगर वो नहीं करते तो इसका हल तो केंद्र सरकार के पास है, क्योंकि क्या है, हम नक्सली मूवमेंट यहाँ से करते हैं तो भाग के दूसरे प्रदेश में जाते हैं, तो कोई एक प्रदेश इसका उन्मूलन नहीं कर सकता। केंद्र सरकार के बिना यह संभव नहीं है। तो ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है कि किस रास्ते पे चल के नक्सली मूवमेंट को समाप्त किया जा सकता है। एक आपसे निजी सवाल, जनरली जब नाम आता है गृह मंत्री, जेल, एक प्रोटोकॉल वाले मंत्री की कल्पना किसी के दिमाग में आती है। आपका मिलनसार स्वभाव, सरल, सब लोगों से मिलना, कभी कार्यप्रणाली पे इसका इफेक्ट तो नहीं आता? नहीं, कभी कोई इफेक्ट नहीं आया, बल्कि इसमें संबल प्रदान करता है। क्या है, हम लोग मनुष्य हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं। इंजेक्शन से एनर्जी या ताकत या गोली खा के एनर्जी और ताकत के बजाय अपने लोगों के बीच बैठकर हंसी मजाक करने से जो ताकत आता है वो ज्यादा एनर्जी पैदा करता है। और उससे हमको बहुत सी चीज, देखिए, बहुत पढ़ा लिखा आदमी के पास ही दिमाग होगा ऐसा नहीं। गांव में काम करने वाला मजदूर, किसान भी कुछ चीज ऐसी बोल जाता है जो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती है। तो जैसा मैं कई बार कहता हूं, दत्तात्रेय ने 21 या 24 गुरु बनाया था। कुत्ता को, बगुला को, बिल्ली को भी उसने गुरु बनाया। मतलब जहां से अच्छी चीज मिले सीख लो। जैसे बगुला पानी में समाधि खड़ा रहता है, कितना भी प्रेशर हार्न बजाते ट्रक गुजरे, समाधि उसकी भंग नहीं। लेकिन मछली के एक हल्का सा कंपन होता है तो टप से पकड़ लेता है। ये सीखने की चीज है। जैसे कोई आदमी शराब पी के गिरा है नाली में, कुत्ता उसके ऊपर पेशाब कर रहा है, तो मुझको सीख लेना चाहिए कि अगर मैं पिया गिरा तो मेरे ऊपर भी यही होगा। तो हर जगह से जहां से अच्छी चीज मिले सीखना चाहिए। सीखने की प्रवृत्ति जिस परिवार में, जिस व्यक्ति में, जिस समाज में रहेगा, उसके आगे बढ़ने के कदम को नहीं रोक पाएगा। तो हम जितने लोगों से मिलते हैं वहां से तो हमको एनर्जी ही मिलता है, बढ़िया बढ़िया बातें मिलती है। हंसते हंसते कुछ बात बोल जाते हैं, कोई गुस्से से बोलते होंगे, कोई विरोध से बोलते हैं, पर जो बोलते हैं उसमें कुछ ना कुछ तो हासिल होता है। एज ए गृह मंत्री, आखिरी एक आपके जरिए एक मैसेज यूथ के लिए, जो खास करके अभी देखा जा रहा है ड्रग्स, नशे में होकर क्राइम की ओर जा रहा है, ड्रग्स में लिप्त हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे यूथ के लिए? मैं यूथ को एक ही निवेदन करना चाहता हूं, मानव जीवन बहुत अनमोल है और सारे वेद, शास्त्र, ग्रंथ, पुराण, साहित्य, सब चीज में एक ही चीज कहा जाता है कि लाखों करोड़ों जो जीव जंतु हैं, योनि है, उसमें रामायण में एक बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। देवताओं को भी दुर्लभ है, देवता से बड़ा माना गया है। क्यों? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जे परलोक समारा। इस योनि में आकर के फिर मरण के चक्कर, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाया जा सकता है, मोक्ष। तो ये सौभाग्य से मानव जीवन जो देव दुर्लभ है वो मिला है। इसमें अच्छा सोचो, अच्छा करो। गलत रास्ते में जाने का परिणाम आप स्वयं देखो, नुकसान खुद को होता है। और फिर आपके माँ बाप कितना मेहनत करते हैं, खेत में कड़कते ठंड में, बरसते पानी में, तपती गर्मी में, पसीना बहाकर आपके लिए 2 रोटी की व्यवस्था करते हैं, कपड़े की व्यवस्था करते हैं, आपकी फीस की व्यवस्था करते हैं, आपको बनाते हैं। और इस बीच में अगर आप गलत दिशा में चलते हो तो आपके माँ बाप को क्या परेशानी होती है, क्या लगता है, फिर आपके समाज में आपकी क्या होती है छवि, फिर आप जेल में जाते हो, कौन आपको पसंद करेगा, कौन आपको परिवार के अंदर ले जाएगा, कोई परिवार के अंदर पीने वाले आदमी को कौन अपने परिवार के अंदर ले जाएगा। तो मेरा यूथ से एक ही निवेदन है, बहुत अच्छा करने का जब हमारे पास स्कोप है, जिससे हमको कई प्रकार के लाभ है, तो गलत क्यों करना जिसमें कुछ लाभ ही नहीं है। तो इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा
कि रास्ता अख्तियार करें आपस में भाईचारा का, समरसता का, विकास का और इस जीवन को सफल करने का। ये थे मंत्री ताम्रध्वज साहू, जिन्होंने अपने व्यवहार के अनुसार सीधी सरल भाषा में अपनी बातों को बहुत साफ गोई से हमारे दर्शकों के लिए रखा। मंत्री जी, बहुत व्यस्तम समय में आपने हमें समय लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको चैनल को भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और जितने भी दर्शक श्रोता सुन रहे हैं उन सबको भी नमन करते हुए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।